गांव का एक साधारण सा घर। राहुल एक बड़े से बर्तन में बड़ा सा चम्मच चला रहा है। बर्तन से बहुत अच्छी महक आ रही है। पायल माथे पर हाथ रखे चिंता में बैठी है और झुंझलाते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग इस पतीले के साथ उबल गया है। 20 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल। 20 रुपए में तो आजकल मुर्गी अपने अंडे की शक्ल नहीं दिखाती। तुम पूरा भोजन खिलाओगे, हम लुट जाएंगे राहुल जी। राहुल हंसते हुए कहता, अरे पायल मेरी रानी, घबरा मत। तू बस हिसाब देख। जो लोग 500 रुपए किलो वाला चिकन नहीं खा सकते, उन्हें मैं 20 रुपए में राजा वाली फीलिंग दूंगा। पायल मुंह बनाते हुए कहती है, फीलिंग से पेट भरता है क्या? और अनलिमिटेड मतलब समझते हो? गांव वाले बर्तन समेत खा जाएंगे। राहुल पतीले का ढक्कन बंद करते हुए कहता है, अरे मेरी भोली पत्नी, इसमें चिकन के पीसेस कम हैं, लेकिन जो ग्रेवी मैंने बनाई है ना, शहर के कसाई से मैं बची हुई हड्डियां और पंख एकदम कौड़ियों के भाव लाता हूँ। उन्हें घंटों उबालकर ऐसा सूप निकालता हूँ कि क्या बताऊँ। बाकी ग्रेवी में आलू, सोयाबीन और मेरे जादुई मसाले हैं। स्वाद 1000 रुपए वाला और कीमत सिर्फ 20 रुपए। पायल थोड़ी शांत होकर कहती है, पर मुनाफा क्या होगा? राहुल मुस्कुरा कर कहता है, मुनाफा जेब में नहीं, दिल में जाएगा। चलो स्टॉल लगाते हैं। राहुल का छोटा सा स्टॉल, पेड़ के नीचे 3-4 कुर्सियां और एक टेबल। स्टॉल के बाहर एक बोर्ड लगा है, गरीब का 20 रुपए चिकन करी, पेट भर खाओ, अनलिमिटेड। लाला, लच्छू राम और उनका नौकर भैरव वहाँ से गुजर रहे हैं। लाला बोर्ड देखकर अचानक रुक जाते हैं। लाला आंखें फाड़ कर कहते, अरे भैरव, मेरी आंखें खराब हो गई हैं या इस बोर्ड पर सच में अनलिमिटेड लिखा है? भैरव मुंह में पानी लाते हुए कहता है, लाला जी, एकदम सच लिखा है। खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे स्वर्ग में खाना बन रहा हो। लाला कंजूसी दिखाते हुए कहते, 20 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, पर अनलिमिटेड शब्द में जो जादू है ना भैरव, वो मुझे खींच रहा है। चलो आज राहुल का दीवाला निकालते हैं। दोनों टेबल पर बैठते हैं। राहुल 2 प्लेट चावल और ढेर सारी ग्रेवी के साथ एक एक छोटा पीस चिकन लेकर आता है। लाला चिकन का पीस देखकर कहते, ए राहुल, ये क्या है? 20 रुपए लिए हैं और मुर्गी का सिर्फ एक नाखून दिया है। राहुल हाथ जोड़कर हंसते हुए कहता, अरे लाला जी, 20 रुपए में क्या आपको मुर्गी का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए? मैंने बोर्ड पर लिखा है चिकन करी चावल। आप ग्रेवी खाइए लाला जी, अनलिमिटेड है। इसमें डुबकी लगाइए, तैरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भैरव चावल में ग्रेवी मिलाकर पहला निवाला खाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। भैरव खुशी से पागल हो जाता है। लाला जी, ओहो क्या स्वाद है, कसम से 30 की तो जरूरत ही नहीं है। ये ग्रेवी तो अमृत है। लाला भी खाता है और स्वाद में खो जाता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए गंभीर रहता है। लाला मुंह साफ करते हुए कहता है, ठीक ठाक है। ओए राहुल, और चावल और ग्रेवी ला। आज तो 20 रुपए वसूल करके जाऊंगा। लाला लच्छू राम एक पेड़ के पीछे छिपा है। उसने भैरव को भेजा है ये पता लगाने के लिए कि राहुल आखिर इतना सस्ता खाना लाता कहाँ से है। भैरव धीरे धीरे राहुल के घर की खिड़की के पास जाता है। वहाँ से खाना बनने की खुशबू आ रही है। भैरव जासूसी भूलकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और हवा में खुशबू सूंघने लगता है। लाला गुस्से में भैरव के पास आता है और उसके कान मरोड़ता है। लाला फुसफुसाते हुए कहता है, ओए गधे, मैंने तुझे जासूसी करने भेजा था या यहाँ योगा करने? भैरव आंखों में आंसू लिए कहता है, लाला जी, इस ग्रेवी की खुशबू ने मुझे मेरी दादी की याद दिला दी। लाला गुस्से में कहता है, तेरी दादी तो शुद्ध शाकाहारी थी। अभी तो रो रहा हूँ लाला जी, बेचारी बिना ये स्वाद चखे ही चली गई। मैं तो जा रहा हूँ 20 रुपए देकर एक प्लेट खाने। लाला भैरव को रोकते हुए कहता है, अरे रुक बेवकूफ, इसके पीछे जरूर कोई राज है। कोई इंसान 20 रुपए में इतना अच्छा खाना भरपेट कैसे खिला सकता है? मुझे शक है ये पक्का कोई जादू टोना करता है। कल मैं इसे बेनकाब करूंगा और इतना खाऊंगा कि ये खुद अपनी दुकान बंद कर देगा। राहुल और पायल रात का खाना खा रहे हैं। एक छोटी सी लालटेन जल रही है।
पायल आज की कमाई के सिक्के गिन रही है और वो निराश होकर कहती है, राहुल जी, आज 50 लोगों ने खाना खाया, लेकिन सब अनलिमिटेड के चक्कर में 3-3 बार ग्रेवी और चावल खा गए। हमारी कुल बचत सिर्फ 40 रुपए है। ऐसे में हम अपनी टूटी हुई छत कैसे ठीक कराएंगे? राहुल अपनी प्लेट छोड़कर पायल के पास आता है, उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है। राहुल गहरी और शांत आवाज में कहता है, पायल, तुम्हें याद है शादी के पहले साल जब काम नहीं था तो हम दोनों 3 दिन तक सिर्फ पानी पीकर सोए थे? पायल हामी में सिर हिलाती है, उसकी आंखें छलक आती हैं। पेट की भूख जब आंतों को काटती है ना, तो इंसान का स्वाभिमान मर जाता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस चंदनपुर गांव में कोई मजदूर, कोई गरीब रात को भूखा ना सोए। 20 रुपए तो मैं सिर्फ इसलिए लेता हूँ ताकि खाने वाले को ये ना लगे कि वो भीख मांग कर खा रहा है। पैसे देने से उनका सम्मान बना रहता है। रही बात छत की, तो जब तक आसमान खुला है, तारे तो मुफ्त में देखने मिल रहे हैं ना। पायल राहुल की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसके कंधे पर सिर रख देती है। उसे अपने पति की सोच पर गर्व होता है। आप सच में पागल हो, लेकिन बहुत अच्छे पागल हो। कल से मैं भी आपके साथ स्टॉल पर चावल परोसूंगी। आज स्टॉल पर लाला लच्छू राम एक अजीब सी जिद लेकर आया है। वो लगातार 7 प्लेट चावल और ग्रेवी खा चुका है। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है, पसीने छूट रहे हैं। भैरव बगल में खड़ा घबरा रहा है। लाला जी, बस कीजिए, आपका पेट अब पानी की टंकी बन गया है, फट जाएगा। लाला हांफते हुए कहता है, चुप कर, आज मैं इस राहुल का सारा राशन खत्म कर दूंगा। देखूंगा कैसे अनलिमिटेड खिलाता है। ओए राहुल, 1 प्लेट और ला। राहुल मुस्कुराते हुए 1 प्लेट और ले आता है। पायल चिंता से देख रही है। लाला जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है, अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द उठता है। लाला करहाते हुए कहता है, बाप रे, मरोड़ उठ रही है मेरा पेट, मैं मरा। लाला कुर्सी से नीचे गिर जाता है। गांव के 2-3 लोग देखने लगते हैं। कोई तमाशा नहीं करता, बस चौंक जाते हैं। राहुल बिना 1 सेकंड सोचे अपनी प्लेट फेंकता है और लाला के पास भाग कर जाता है। राहुल घबरा कर कहता है, पायल, जल्दी से वो अजवाइन, काला नमक और हींग वाला गर्म पानी लेकर आ, जल्दी। पायल भागकर अंदर से एक ग्लास में गर्म पानी और चूरन लेकर आती है। राहुल खुद लाला का सिर अपनी गोद में रखता है और उसे धीरे धीरे पानी पिलाता है। भैरव लाला के पैर मल रहा है। राहुल लाला की पीठ सहला रहा है और प्यार से कहता है, आराम से लाला जी, आराम से, लंबी सांस लीजिए, कुछ नहीं हुआ है, बस खाना ज्यादा हो गया है। थोड़ी देर बाद लाला को ढकार आती है और उसे राहत मिलती है। वो धीरे से उठकर कुर्सी पर बैठता है। वो राहुल और पायल को देखता है। उसका दिल अंदर से कांप जाता है। वो कमजोर और शर्मिंदगी भरी आवाज में कहता है, राहुल, मैं यहाँ तेरा नुकसान करने आया था। मैंने जानबूझकर इतना खाया कि तेरा दीवाला निकल जाए, और तू मुझे अपने बाप की तरह गोद में रखकर पानी पिला रहा है। तूने मुझसे 8 प्लेट के पैसे भी नहीं मांगे। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, लाला जी, पैसे तो व्यापार के लिए होते हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ में हो तो इंसानियत का कोई बिल नहीं बनता। आप भूखे थे, आपने खा लिया, इसमें नुकसान कैसा? और आप हमारे गांव के बड़े हैं, आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? लाला लच्छू राम, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे जोड़े हैं, आज पहली बार किसी के प्यार के आगे खुद को बहुत गरीब महसूस करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले बस राहुल के सामने हाथ जोड़ता है और भैरव के कंधे का सहारा लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। सूरज उग रहा है। राहुल अंगड़ाइयां लेते हुए अपने घर के दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खुलते ही वो हैरान रह जाता है। दरवाजे के बाहर चावल की 2 बड़ी बोरियां, दालों के पैकेट, ताजी सब्जियों की टोकरियां और मसालों के डिब्बे सलीके से रखे हुए हैं। पायल भी बाहर आती है और ये सब देखकर चौंक जाती है। सब्जियों के ऊपर एक छोटा सा कागज रखा है। राहुल उसे उठाता है और पढ़ता है, राहुल, तेरी 20 रुपए की ग्रेवी में प्यार का तड़का बहुत है, पर मसाले मेरी तरफ से, इसे अपनी अनलिमिटेड खुशी में मिला लेना। तेरा वो अमीर ग्राहक
जो कल से बहुत गरीब महसूस कर रहा है। लच्छू राम। राहुल और पायल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरों पर एक सुकून भरी और सच्ची मुस्कान आ जाती है। राहुल आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तो देखा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक के लॉकर में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में होती है जिनकी हम निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं।